नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिग्मा प्लैनेट में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश किस्से और कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्हें कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं। जो लोग ऐसी घटनाओं को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा सच है, और जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, उनके लिए यह एक अंधविश्वास है। आज का हमारा यह वीडियो एक अर्बन मिथ के बारे में है। अर्बन मिथ का मतलब ऐसी स्टोरी या इंसिडेंट जिसके होने पर कोई सवाल या निशान होता है। कुछ लोग इस किस्से को अफवाह कहते हैं और कुछ लोग इसे अपनी आप बीती कहते हैं। आज के हमारे अर्बन मिथ का नाम है नालेबा। नालेबा शब्द का अर्थ होता है कल आना। इस शब्द के पीछे एक खौफनाक कहानी है जो 1990 के दशक में कर्नाटक में काफ़ी चर्चा में रही, जिसने भारत के बेंगलोर शहर में सबको डराने पर मजबूर कर दिया। और यह कहानी इतनी प्रचलित हुई कि 2018 में इसके ऊपर एक सुपरहिट मूवी स्त्री भी बनी। इस चुड़ैल का आतंक बेंगलोर में आग की तरह फैल चुका था, जहां पे 1990 के दौरान एक चुड़ैल आधी रात में सबके सो जाने के बाद लोगों के दरवाजे खटखटाती थी और उन्हीं के परिवार के सदस्यों की आवाज़ में दरवाज़ा खोलने के लिए कहती थी। और जब वो इंसान आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देता था तो वह उसे अपने वश में करके दूर ले जाती थी और उसकी जान ले लेती थी। शुरू में गांव वालों ने इन बातों पे यकीन नहीं किया और सारी घटनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। फिर धीरे धीरे लोगों के गायब होने की संख्या बढ़ने लगी, जिससे लोगों में चुड़ैल का डर आग की तरह फैलने लगा। महज कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आने लगी जहां लोग उस चुड़ैल का शिकार बने। फिर बात इतनी आगे बढ़ गई कि वहां के अखबार वालों ने भी इस वारदात के बारे में पेपर में लिखा और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी, पर इससे बचने का उपाय किसी के पास नहीं था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से आखिर कैसे निकले। इस चुड़ैल का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग सूरज ढलने के बाद अपने परिवार वालों के साथ खुद को घरों में कैद कर लेते थे और चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, वह घरों से बाहर नहीं आते थे। एक बार एक औरत को उसके घर के दरवाजे के बाहर उसके पति की आवाज़ सुनाई देने लगी, जबकि उसका पति उसके पास ही सोया हुआ था। वह औरत बहुत डर गई और घबराहट में अपने बिस्तर से उठी और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगी, परंतु उसको दरवाजे के बाहर कोई नहीं दिखा। जब वह वापस बिस्तर की तरफ जाने लगी तो उसे वह आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। अब वह औरत समझ चुकी थी कि ये सारी हरकतें उस चुड़ैल द्वारा की जा रही है। उस औरत को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो क्या करे। उसने डर के मारे हड़बड़ाहट में कन्नड़ में यह कह दिया, नालेबा अर्थात कल आना। नालेबा शब्द सुनते ही दरवाजे के बाहर सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। लेकिन अगली रात फिर से औरत के साथ वैसा ही हुआ। फिर से उसके नालेबा कहने पर आवाज़ें आना बंद हो गई। उस चुड़ैल से बचने का यह नुस्खा काफ़ी प्रचलित हुआ। उस नुस्खे को आजमाते हुए एक समय ऐसा भी आया जब बेंगलोर के हर घर के बाहर दरवाजे पर लिखा गया नालेबा। लेकिन उस चुड़ैल का शिकार बन चुके बाकी लोग जो कभी वापस नहीं आए, शायद वो उस औरत की तरह किस्मत वाले नहीं थे। नालेबा शब्द के नुस्खे के बाद धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक खत्म होने लगा। काफ़ी वक्त तक किसी के भी गायब होने की खबर नहीं आई। तब बेंगलोर के लोगों को समझ आ गया कि शायद वो चुड़ैल हमेशा के लिए जा चुकी है। लेकिन फिर एक दिन अचानक नागेश नाम के लड़के की आधी रात को गायब होने की खबर आई। जब छानबीन की गई तो नागेश की छोटी बहन से पता लगा उन दोनों की माँ कोलकाता गई हुई थी किसी काम से, जो एक हफ्ते बाद लौटने वाली थी। लेकिन जिस दिन उनकी माँ गई, उसी दिन आधी रात को उनकी माँ की आवाज़ उनके दरवाजे पे सुनाई देने लगी। नागेश को लगा शायद कोई कारण से माँ लौट आई और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद से ही नागेश लापता हो गया। हफ्ते भर बाद उनकी माँ भी कोलकाता से लौट आई, लेकिन नागेश का कोई पता नहीं चला। इस घटना के बाद फिर से गांव में डर का माहौल छा गया। वह समझ गए कि यह चुड़ैल अभी कहीं नहीं गई और वह ज़्यादा सावधानी बरतने लगे। लेकिन धीरे धीरे करके उस चुड़ैल की वारदातें ख़त्म होने लगी और 1997 के बाद से दोबारा उस चुड़ैल के बारे में नहीं सुना गया और ना ही उसकी वारदातें सामने आई। फिर भी 1984 से 1997 तक उस चुड़ैल का आतंक इस किस्म का था कि वहाँ के लोग आज भी 1 अप्रैल को द नालेबा डे मानते हैं। और आज भी बेंगलोर शहर के कई घरों के बाहर दरवाजे पर अभी भी नालेबा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके पास भी ऐसी थ्रिल स्टोरीज़ हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें
जल्द ही मिलते हैं एक मज़ेदार कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।